सैलाबी रेलों और बादल फटने से बुनेर के सबसे मुतासरा इलाके कादिर नगर से जियो न्यूज़ की खुसूसी कवरेज। जहां अब तक सरकारी इमदादी इदारे भी नहीं पहुंच सके, जियो न्यूज़ पहुंच गया। कादिर नगर में सैलाबी रेले में बहकर 84 अफराद जाँ बहक हुए। जाँ बहक होने वालों में एक ही खानदान के 21 अफराद भी शामिल। शादी की तैयारियों में मसरूफ खानदान की खुशियां भी सैलाब बहा ले गया। कई की लाशें मिल गईं, बहुत से अब भी लापता। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत पर सैलाब से मुतासरा इलाकों में इजाफी इमदादी सामान की तरसील। वफाकी वज़ीर बराए उमूर कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान इंजीनियर अमीर मुकाम ज़िला शांगला और बुनीर, वफाकी वज़ीर बराए पावर डिवीज़न वेस्ट लगारी ज़िला बुनीर, वफाकी वज़ीर बराए मजहबी उमूर सरदार यूसुफ ज़िला मानसेरा और वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन खुसूसी मुबारक ज़ेब ज़िला बाजरोड़ में इमदादी सामान की सैलाब मुतासरीन में तकसीम की निगरानी करेंगे। पाक फौज समेत दीगर तमाम इदारे और NGOs भी रिलीफ के कामों में भरपूर हिस्सा ले रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि मुश्किल की इस घड़ी में सैलाब मुतासरीन के साथ हैं। चेयरमैन NDMA लेफ्टिनेंट जनरल इनाम हैदर ने कहा है कि खैबर पख्तूनख्वा के मुतासरा इलाकों में लापता अफराद की तलाश का काम अब भी जारी है। वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत के मुताबिक सूबाई हुकूमत से मिलकर रिलीफ और बहाली का काम कर रहे हैं। जिन आबादियों का ज़मीनी राब्ता ख़त्म हुआ है, वहाँ सड़कों और पुलों की बहाली का काम तरजीह है। हालिया तबाही की वजह मौसमियाती तब्दीली है। बालाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में क्लाउड बर्स्ट का खदशा है। जनूबी पंजाब और ज़ेरी सिंध में भी आइंदा चंद रोज़ में क्लाउड बर्स्ट का खदशा है। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, पेशावर में सुबह मूसलाधार बारिश। रावलपिंडी के नाला लई में कटारियां और गवाल मंडी पुल पर पानी के बहाव में इजाफा हो गया। आज से मानसून की शिद्दत में इजाफे का इम्कान महकमा मौसमियात ने खबरदार कर दिया। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज से खलीज बंगाल पर मौजूद हवा का कम दबाव मानसून सिस्टम को मजीद मजबूत कर देगा। आज से मंगल के दौरान इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर में शदीद बारिशें हो सकती हैं। रावलपिंडी, मरी, गलियात, जहलम, चकवाल और अटक से क्लाउड बर्स्ट के खदशात हैं। सिंध के मुख्तलिफ इलाकों और बलूचिस्तान में कल से 22 अगस्त तक मूसलाधार बारिश का इम्कान है। सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद का एशिया में मुफाहमत की मंडेला मॉडल की तकलीद पर जोर। घाना में अफ्रीकी सियासी जमातों के इजलास से खिताब में मुशाहिद हुसैन सैयद ने फ़लस्तीन और मकबूजा कश्मीर के अवाम के हक़ के खुद इरादियत की हिदायत पर मंडेला के किरदार को सराहा। इजलास में 40 से ज़ायद अफ्रीकी ममालिक के 200 से ज़ायद नुमाइंदे शरीक हुए। सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद ने घाना के सदर, नायब सदर, एथोपिया के नायब वज़ीर आज़म समेत दीगर रहनुमाओं से भी मुलाकातें की। अमेरिका ने भारत से तिजारती मुज़ाकरात मनसूख कर दिए। अमेरिका के तिजारती वफ़द को भारत का दौरा करने से भी रोक दिया गया। अमेरिकी वफ़द को 25 से 29 अगस्त तक नई दिल्ली का दौरा करना था। रूसी सदर से मुलाकात के बाद अमेरिकी सदर ट्रंप की यूक्रेनी सदर से गुफ्तगू। ट्रंप ने ज़ेलेंस्की से कहा है कि यूक्रेन डोनेट्स्क छोड़ दे तो रूस बहुत से फ्रंट लाइंस को मुंजमद करेगा। सनती रीजन डोनेट्स्क रूस के असल अहदाफ में से एक है। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की ने पुतिन का मुतालबा मुस्तरद कर दिया। ट्रंप ने कहा है कि तमाम फरीक़ैन इस बात पर मुत्तफ़िक़ हैं कि रूस यूक्रेन जंग ख़त्म करने का बेहतरीन तरीका बराह रास्त अमन मुआहदा है, महज जंग बंदी नहीं। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया बयान में कहा है कि सदर ज़ेलेंस्की पीर को ओवल ऑफिस में उनसे मुलाकात करेंगे और अगर यूक्रेनी सदर से बातचीत मुस्बत रही तो सदर पुतिन के साथ एक और मुलाकात का वक्त भी तय किया जाएगा। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि वो जंग के खात्मे पर बात करेंगे। जर्मनी के वज़ीर ख़ारजा का कहना है कि मुलाकात में यूरोपीय लीडर्स भी शिरकत कर सकते हैं। बलूचिस्तान के महकमे बल्दियात में 3 अरब 41 करोड़ रुपए की बेकायदगियाँ। ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक महकमे की जानिब से 29 करोड़ रुपए से ज़ायद के अखराजात बिलाजवाज़ किए गए। 70 करोड़ रुपए के अखराजात बगैर इजाज़त किए गए। महकमे बल्दियात ने 3 करोड़ 76 लाख का रिकॉर्ड ऑडिट टीम को मुहैया ही नहीं किया। 2 करोड़ 53 लाख रुपए की रकम का गलत इस्तेमाल भी सामने आया है। रिपोर्ट पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के सुपुर्द कर दी गई। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार से बरतानवी सेक्रेटरी खारजा जावेद लेमी का राब्ता। पाकिस्तान में सैलाब से कीमती जानों के ज़िया पर गहरे दुख का इज़हार। तर्जुमान दफ्तर खारिजा के मुताबिक बरतानिया ने मुश्किल घड़ी में पाकिस्तान से ज़ारी यकजहती किया। जावेद लेमी का इसहाक़ डार के दौरे लंदन के दौरान कामयाब मुलाकातों के लिए नई ख्वाहिशात का इज़हार।
नायब वज़ीर आज़म ने बरतानिया की यकजहती और इमदादी पेशकश पर शुक्रिया अदा किया। मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन ज़ैद अल नयान का भी सैलाब से कीमती जानों के ज़िया पर इज़हार ताज़ियत। कहा, UAE मुश्किल घड़ी में पाकिस्तानी अवाम के साथ है। मलाला यूसुफजई ने कहा है कि गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर और KP में तबाहकुन सैलाब के मुतासरीन के लिए दुखी हैं। खास तौर पर बुनेर, स्वाद, बाजोड़ और शांगला के मुतासरीन के लिए दिल दुखी है। अपने प्यारों, घरों और जरिया माश खोने वाले मुतासरीन से इजहार हमदर्दी करती हैं। इसराइली फोर्सेस ने शिमाली गजा पर कब्जा करने के लिए कार्रवाइयां तेज कर दी। इसराइली शिमाली गजा से 10 लाख से ज़ायद फ़लस्तीनियों को जबरी तौर पर जनूबी गजा में धकेल रहा है। इसराइल का गजा के अल अहली अस्पताल पर हमला, 7 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। फ़लस्तीनी वज़ारत सेहत का कहना है कि गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान गजा में ग़िज़ाई किल्लत से मज़ीद 11 फ़लस्तीनी शहीद हुए। ग़िज़ाई किल्लत से हलाकतों की मजमूई तादाद 251 हो गई, जिनमें 108 बच्चे भी शामिल। गजा में इसराइली मज़ालिम के खिलाफ बरतानिया में एहतजाज। इंग्लैंड में रॉयल एयरफोर्स बेस के बाहर सैकड़ों अफराद का हुकूमत से इसराइल को हथियारों की फराहमी रोकने का मुतालबा। फिनलैंड में फ़लस्तीन के हामियों ने इसराइल को हथियार फराहम करने वाली कंपनी के शीशों को सुर्ख रंग से रंग दिया। स्वीडन में फ़लस्तीनियों से इजहार यकजहती। इसराइली फ़ौज के हाथों कत्ल होने वाले सहाफ़ियों की याद में मार्च। गजा में नस्लकुशी बंद करने का मुतालबा। इसराइल में हुकूमत के खिलाफ हज़ारों अफराद सड़कों पर निकल आए। तल अबीब में मुजाहिरीन का इसराइली फ़ौजी हेडक्वार्टर्स के बाहर मुजाहरा। यरगमालियों की रिहाई के लिए हमास से मुआहदा करने का मुतालबा। बरतानिया में मुकीम पाकिस्तानी ख़वातीन को नौकरी ढूंढने में शदीद मुश्किलात का सामना है। ग्रेटर लंदन अथॉरिटी की एक रिपोर्ट में इंकशाफ हुआ है कि लंदन में पाकिस्तानी ख़वातीन आला तालीम याफ्ता होने के बावजूद अच्छी तनख्वाहों वाली मुलाजमतें हासिल करने में सबसे ज़्यादा रुकावटों का सामना कर रही हैं। आदाद शुमार के मुताबिक 2022 में लंदन में मुकीम पाकिस्तानी और बांग्लादेशी ख़वातीन में से सिर्फ निसफ मुआशी तौर पर गैर फ़ाल थीं। ख़वातीन की बेरोज़गारी की शरह 16.9% थी। एशिया कप और 3 मुल्की सीरीज के लिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम के 17 रुकनी स्क्वाड का ऐलान। बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान और नसीम शाह स्क्वाड से बाहर। वसीम जूनियर, सलमान मिर्जा स्क्वाड में शामिल। टीम की क़यादत सलमान अली आगा करेंगे। डायरेक्टर हाई परफॉर्मेंस सेंटर आकिब जावेद ने कहा, बाबर और रिजवान को हमेशा के लिए बाहर नहीं किया, सिर्फ अच्छा परफॉर्म करने वालों को शामिल किया है। सैफ अफ्रीकी सीरीज का आगाज 29 अगस्त, एशिया कप 9 सितंबर से शुरू होगा। और हब रैली क्रॉस 2025 में प्रिपेयर्ड ए कैटेगरी के मुकाबले जारी। सबसे पहले साहिबजादा सुल्तान ट्रैक पर आए। प्रिपेयर्ड B, C, D और स्टॉक कैटेगरी के मुकाबले भी आज होंगे। जैन मक्सी, शिराज कुरैशी भी मैदान में हैं, जबकि दीना पटेल भी रेस में हिस्सा लेंगी।